अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। कहने वाले उर्दू के मकबूल शायर मुनव्वर राणा का निधन लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में देर रात हो गया। उन्हें 9 जनवरी को तबीयत बिगड़ने के बाद आईसीयू में भर्ती कराया गया था। राणा ने 71 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। मुनव्वर को किडनी और हार्ट संबंधी कई समस्याएं थीं। उनके बेटे तबरेज राणा ने बताया कि 2 साल से अधिक समय से वह डायलिसिस पर थे और 12-13 दिन पहले ही फेफड़ों में संक्रमण हो गया था और कल ही 3 दिल के दौरे आए। 2 साल से ज्यादा हो गया था, डायलिसिस पे थे। थ्राइस अ वीक डायलिसिस चल रही थी, हफ्ते में 3 बार। लेकिन इधर अभी 12-13 दिन पहले ही 2-3 डायलिसिस में बैक टू बैक हार्ट पे प्रेशर आ रहा था और ट्रैकेस्टोमी हुई थी, तो उसकी वजह से लंग्स में इन्फेक्शन हो गया। और फिर एट लास्ट ये हुआ कि बैक टू बैक 3 कार्डियक अरेस्ट पड़ गए सेम डे, कल ही। और तीसरा वाला जब पड़ा तो फिर रिवाइव नहीं कर पाए। वो गैर सियासी आदमी थे, लेकिन ये है कि बेबाक गुफ्तगू करते थे, कुछ गलत लगता था तो बोल भी देते थे। तो अब अगर वो किसी को कोई सेंटिमेंट्स किसी के हर्ट हो जाएं तो नहीं कहा जा सकता। और वो हमेशा जो भी उनका एक मिजाज था कि वो हुकूमत या कुछ भी ऐसी हो उसके खिलाफ रहते थे। हालांकि मैंने तो एक बार उनसे कहा भी था कि अच्छा हुआ आप अरब में नहीं थे, वरना आप अरब के भी खिलाफ होते। तो ये नहीं था कि उनको किसी पर्टिकुलर किसी एक पक्ष से या किसी एक धर्म से या किसी एक पार्टी से नफरत हो। बहुत लिबरल आदमी, लेकिन बेबाक, कुछ होता तो वो बोल देता था। मुनव्वर राणा के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, श्री मुनव्वर राणा जी के निधन की खबर से दुख हुआ। उन्होंने उर्दू साहित्य और कविता में समृद्ध योगदान दिया। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके निधन के बाद कई बड़ी हस्तियों ने बहुत कुछ कहा। आइए सुनते हैं किसने क्या कुछ कहा। आज नामचीन शायर और बड़े साहित्यकार जिनका लखनऊ से गहरा रिश्ता रहा है, पूज्य स्वर्गीय मुनव्वर राणा जी हमारे बीच में नहीं रहे। उनके निधन से हम सब दुखी हैं, पूरा साहित्य जगत दुखी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और पूरे परिवार को असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत। बड़ा नुकसान हुआ है शायरी का, उर्दू का, हिंदुस्तान की तहजीब का। वो एक अहम सुतून था जो गिरा। और ये जो नस्ल धीरे धीरे जा रही है, राहत साहब, निदा फाजली, फिर अब मुनव्वर साहब, ये इसकी तलाफी तो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी। और बहुत अफसोस हुआ। उनके लवाहिकीन जो हैं, उनके फैमिली के रिश्तेदार सब, उन्हें तहे दिल से मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। याद आएंगे वो और उनकी कमी हमेशा रहेगी। मुनव्वर राणा बहुत ही प्रदेश और देश के बड़े शायर थे। उन्होंने कई बार जो गजल या अपने लिखने के माध्यम से लोगों को जगाने का काम किया। कई शायरी, कई कविताएं उनकी बहुत लोकप्रिय रही और अक्सर जहां कहीं किसी कार्यक्रम में जाते थे, जो उन्होंने माँ के बारे में लिखा वो अक्सर लोग सुना करते थे। मैंने खुद देखा है कि कई कार्यक्रमों में बार बार उनसे कहने के लिए और सुनने का उनसे हमेशा निवेदन करते थे। उस पीढ़ी के एक शायर को समाज ने खोया है। ऐसे शायर कम आते हैं जो कई मौकों पर बहुत स्पष्ट होते हैं। अगर कोई बात मन में है, ये नहीं सोचते थे कि उसके कहने से क्या असर पड़ेगा, लेकिन जो बात मन में होती थी वो कभी मन में बात नहीं रखते थे। गौरतलब है कि मशहूर शायर के ऐसे कई चाहने वालों पर उनकी शायरी का ऐसा असर हुआ है कि मुनव्वर राणा के निधन के बाद भी उनके शब्द उनके दिल और दिमाग में हमेशा रहेंगे।